हेलो भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई हो सभी सही होंगे। भाई मैं ज़्यादा वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, मतलब ये पढ़ाई लिखाई वाले वैसे कि आपको मतलब ज्ञान दे रहा हूँ या कुछ भी, क्योंकि ज्ञान सबके पास है। मैंने उस दिन इसलिए वीडियो बना लिया आरआरबी एनटीपीसी वाला कि मैं दे के आया था और मुझे जो समझ में आया वो मैंने मतलब बताया। तो मैंने वीडियो वो डाल दिया, वो चुल थी तो इस वजह से मैंने डाल दिया, बाकी मुझे डालना नहीं चाहिए था। तो उसमें बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे, एक दो लोगों के ऐसे भी कमेंट आए कि डीमोटिवेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, मतलब आगे डीमोटिवेट करने। तुम पहले तो वीडियो को ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था। मैंने डिमोटिवेट या ऐसे करने वाली कोई बात ही नहीं बोली थी। मैंने तो ये बताया था जो रियल में हुआ कि मतलब एग्जाम से पहले मतलब क्या है ऐसा। देखो, मैं डिमोटिवेट करने की बात रही तो एग्जाम से मैंने 2 महीने पहले तो वीडियो बना नहीं दिया कि तुमने देख लिया यार, अब पढ़ने से कोई मतलब नहीं, जो तुमने पढ़ा था वो तो पढ़ लिया है। अब लास्ट में 1-2 दिन 4 दिन में तो बस यही होता है कि ये पैटर्न देख लो कौन सा क्वेश्चन किस में आ रहा है, कि वो क्वेश्चन मतलब जो जो पहले शिफ्ट में आ रहा। नॉर्मलाइजेशन का इसीलिए फ़ायदा मतलब मिलता है, पहले वालों को ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनको पैटर्न का मतलब पता नहीं होता क्या आएगा। बाद वालों को थोड़ा कम मिलता है कि उनको ये मतलब आयोग को ये लगता है कि ये जो पहले पेपर हो चुका, इसका मतलब ये इसने एनालिसिस किया होगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर 10 क्वेश्चन उसने उस पैटर्न के दे रखे हैं तो अगले वालों को कि ये जवाबदारी बनती है जो पढ़ रहा है, जो कि वो क्वेश्चन को देखे कि कौन सा क्वेश्चन है, वो पैटर्न समझ के वो सही कर दे जाके। आयोग के दिमाग में ये रहता है कि हाँ, इसने पैटर्न देखा होगा और इसने इसके सही होने चाहिए थे। अगर नहीं देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है। तो मैंने तो ये बताया कि भाई ये क्वेश्चन कर लेना, और ज़्यादा कुछ पढ़ने से, एक्स्ट्रा पढ़ने से फ़ायदा नहीं। कि तुम अब देखो कैलेंडर, क्लॉक, मिरर इमेज, कुछ भी क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने बताया उसमें कि ABCD वाले प्रत्येक दिन में रहते हैं, कौन से दिन ऑफिस कौन जाता है, क्या जाता है। व्रत वाले आ रहे हैं जिसमें एक व्रत में सेंटर की ओर मुख करके बैठे, उनमें बैठाना 7-8 लोग ऐसे हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ये टाइम भी ज़्यादा लेते हैं, और थोड़ा सा अगर मिस्टेक हो गई तो उसमें और ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने तो ये बताया था भाई ये प्रैक्टिस कर लेना। ये 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं बन पाए थे, उसमें डिमोटिवेट वाली कहाँ से बात आ गई, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये बताया था कि कोचिंग वालों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि कोचिंग वाले अपनी मार्केटिंग, मैं तो कोई मार्केटिंग कर नहीं रहा हूँ यार, मैं तो दे के आया हूँ। मैं अपना एडमिट कार्ड दिखाया, दे के आया हूँ, मैंने वो बताया है। और मैं भी कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि मैं पहला एग्ज़ाम गया देने और मैंने ज्ञान दे दिया, कि मैंने भी 3-4-5 एग्ज़ाम निकाल रखे हैं और अभी भी पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को भी पता रहता है कैसा क्या चल रहा है, कैसे किसको क्या बताना है, ठीक है ना। मैंने इससे पहले भी 3-4 एग्ज़ाम निकाल रखे हैं, तो मैंने उस हिसाब से तुम्हें बताया था कि तुम ये देखो कोचिंग वाले, किसी का भी एनालिसिस आप देखो, कोचिंग वाले जो मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने जो भी उस पर दे रहे हैं, जो मेरे से क्वेश्चन गलत हुए वो गलत नहीं होने थे, ये बात सही है। अगर कोचिंग का एक भी एनालिसिस सही होता। अब ये तुम कोई भी देख लो, ये कोई भी वीडियो बना के डाल दे रहा है मुंह खोल के, ना उसने कभी एग्जाम दिया ना कुछ भी, डाल दे रहा है ये आ रहा है ये आ रहा है, और वो जो वास्तव में सही करने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जैसे एक लड़के ने और मैसेज किया है कि भैया ये आरआरबी में आया था, ये बात मैं मान सकता हूँ कि आरआरबी में आया होगा, मैंने नहीं देखा होगा या कोचिंग वालों ने कहीं ने नहीं कराया है। लेकिन एनटीपीसी का आप पिछला पैटर्न देख लो, पिछले जो 2021-22 में हुए हैं, 21 में हुए, उसके तुम शुरू के 50 टेस्ट लगा लो रीजनिंग के, अगर उसमें वो पैटर्न मिल जाए जो 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए हैं, एक भी क्वेश्चन वैसा नहीं है। और रही बात इसकी कि वो बोल रहा है कि भैया ये तो सरल थे या जो भी थे नहीं आए आपको, तो बात रीजनिंग है, ये तर्क शक्ति है। किसी को अगर आ जाए तो 1 सेकंड में क्लिक हो जाता, नहीं आता तो उसमें 10 मिनट भी दे दोगे वो क्वेश्चन आता नहीं है। वो क्लिक की बात है कि अगर तुमने तर्क पकड़ लिया तो वो 1 सेकंड में हो जाएगा। अब कुछ का वो कमेंट में दिए हैं बच्चों ने, कुछ का वो ऐसे नहीं हुए जो मैंने कर लिए थे, और मेरे से वो नहीं हुए, 2 क्वेश्चन नहीं हुए मेरे को, नहीं उसमें क्लिक किए तो बोले तो सरल है, आपने किया नहीं होगा, क्या नहीं होगा। फिर भी मैंने एवरेज ऑन, एक देखो एक लड़के ने 1-2 ने कमेंट कर रखा है कि इसमें 75 पर्याप्त हैं, 75 में सही है, सेफ स्कोर है। फिर भी मैंने उसमें 91 अटैम्प्ट किए हैं। तो ऐसा नहीं है, वो रीजनिंग का है, अपना दिमाग का है कि उस समय क्या क्लिक हो जाता है, ठीक है ना। तो उस समय अगर क्लिक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर नहीं आता है। किसी का भी अच्छे से नहीं आता है, तो ऐसा तो नहीं। मैंने फिर भी अच्छा अटैम्प्ट किया है, और मैं आपको दिखा भी दूंगा जब आंसर की आएगी तो मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे, कितने सही है, ठीक है ना। वो तो
आंसर की बता देगी, बट ऐसे आप फालतू में कमेंट मत करो कि यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे आ रहे वैसे। अगर तुमको आ रहा तो तुम्हारे लिए वो सरल है चीज़, अगर सामने वाले को नहीं आ रहा है, तुम्हारा पढ़ा हुआ आ गया तो वो सरल है तुम्हारे लिए कि यार ये तो ईजी है, तुम नहीं कर पाए। और जो नहीं आया, वो जो तुमसे भी नहीं बने होंगे 10-15 क्वेश्चन, वो मैं कह दूं कि वो तो मैंने सारे कर लिए, ईजी है। फिर तो ऐसा नहीं होता है, रीजनिंग है, ठीक है ना। जिसको आ गया वो क्लिक हो गया, उसका हो जाएगा, और नहीं आया तो उसमें 10 मिनट भी आप दे दोगे, रीजनिंग में नहीं होता है, ठीक है ना। तर्क बन गया तो ठीक है। और वो जैसे तुम क्वेश्चन एक बोल रहा है भाई, कमेंट में उसने बोला है जो किया, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं था भाई, कि जिसमें दे दिए ABCD करके उसमें सारे कॉमन, एक कॉमन नहीं है, वो थोड़ा सा अलग था। आप जब आंसर किया है या वैसे है तब देख लेना, उसमें थोड़ा सा अलग करके दिया था। चलो खैर ठीक है, बट यार ऐसे कमेंट मत करो। मैं कोई यूट्यूबर नहीं, मैं बता रहा हूँ कि भाई एग्ज़ाम, ये जो यहाँ से बैठ के रूम पे और ज्ञान देना अलग होता है, वहाँ का प्रेशर अलग होता है। वहाँ कैसे दिमाग, आप लोग जो भी देने जा रहे होंगे देख रहे होंगे कितनी सेंटर में भीड़ है। पहले 1.5 घंटे पहले धूप में खड़ा करके 10 जगह चेकिंग करके जाके वहाँ प्रॉपर दिमाग काम करना, वो चीज़ अलग हो जाती है ना। बहुत से मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं मेरे साथ UPSI में, ऐसे बच्चे जिनका होना चाहिए था, जेन्युइन थे, पढ़ने में अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मॉक टेस्ट में आते थे, बट वो एग्ज़ाम सेंटर तक जाना और वो ऐसे पूरा एक जो प्रोसेस होता है उसमें ऐसा हो गया कि उनका नहीं हो पाया। मतलब आप विश्वास नहीं करोगे। तो ऐसा नहीं होता है कि यार कोई वो है, तो इस बात को तो रहने दो। बाकी ये जो फालतू में ऐसे ही ये कहीं जा नहीं रहे, कुछ भी अपने मन से 1-2 वीडियो देखे, उसके बाद में उन्होंने वीडियो बना दिया कि ये आ रहा वो आ रहा, ऐसे मत जाओ। जो जेन्युइन है वो चीज़ देखो। कोई भी ऐसे नहीं उठाया, आजकल जो सिलेक्शन ले रहा है, जो प्रोसेस में शामिल है, देख लो आप, कोई भी टीचर देख लो, उस टीचर की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा ही होगी जो खुद करके जाता है। सबसे इसका अच्छा उदाहरण है अपना आदित्य रंजन। सबसे मतलब इससे पहले भी आए, ऐसी बात नहीं, लेकिन जो बिल्कुल हम लोगों के लेवल से बिल्कुल जीरो लेवल से आया आदित्य रंजन, उसने करके दिखाया। उसके बाद में देख लो, एक बार भी डाउनफॉल नहीं हुआ है, वो लगातार वो ग्रोथ कर रहा है भाई। तो राकेश यादव ने भी सिलेक्शन लिया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो दे रहा है, जो प्रोसेस समझो, उसके बाद वो चीज़ होती है। ऐसा नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने खुद दिया है जाके, मैंने 3-4 एग्जाम और भी दे रखे हैं, क्रैक कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोल दिया और तुम उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हो, गलत बात है भाई, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम दो, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और जिसने ये कमेंट किया है वो मेरे को बताना आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और कितने आपके सही हैं, ये ज़रूर बताना कमेंट में, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट।